हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाई। और आप लोग सुन रहे हो स्टोरी इश्क सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में हम देखा था कि रॉकी श्वेता का हाथ पकड़ती है और सबके सामने से उसे कैंप से बाहर लेके जा रही होती है। रॉकी आगे चल रही होती है, श्वेता उसके पीछे होती है। श्वेता अपने हाथ की तरफ देखती है जिसे रॉकी ने पकड़ा हुआ था और फिर रॉकी की तरफ देखती है। पहले वो थोड़ी शौक थी कि सबके सामने से वो मुझे लेके जा रही है, उसे थोड़ा बहुत भी अजीब नहीं लग रहा, वियर्ड फीलिंग नहीं आ रही है। बट उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि इसमें वियर्ड क्या है, इसने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा है और किसी का तो नहीं पकड़ा ना। और वो थोड़ी देर बाद में स्माइल करने लगती है, रॉकी की तरफ बहुत प्यार से देखने लगती है। और जैसे ही ये दोनों कैंप से बाहर पहुँचते हैं, श्वेता रॉकी को रोकते हुए, श्वेता रॉकी रुको। श्वेता को ऐसे देख करके रॉकी बोलती है क्या हो गया। तो बोलती है ये तो बताओ जा कहाँ रहे हैं हम। तो रॉकी बोलती है हम कहाँ जा रहे हैं आपको नहीं पता। तो बोलता है ऑफकोर्स नहीं पता, बताओ ना कहाँ जा रहे हैं। तो रॉकी बोलती है ऑफकोर्स फुटबॉल ग्राउंड। तो श्वेता बोलती है पर क्यों, फुटबॉल ग्राउंड क्यों जा रहे हैं हम लोग। तो बोलती है यार मेरा मैच है, डैड मुझे यहाँ लेके आ गए थे तो मुझे यहाँ से निकलना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ले चलूँ, ऐसे डैड मान भी जाएंगे ना। तो बोलता अच्छा तुम मुझे इसलिए यहाँ पे लेके आई हो ताकि तुम फुटबॉल ग्राउंड जा सको। तो बोलती हाँ यार मैच है मेरा। तो बोलता ठीक है जाओ, तो फिर यहाँ क्यों रुकी हुई हो। तो बोलता आपको नहीं चलना। नहीं मुझे नहीं जाना है। यार प्लीज़ चलो ना। तो ऐसे रॉकी बोलती है, श्वेता बोलती नहीं जाना, बोला ना। तो बोलती देखो यार मैं बाइक भी नहीं लेके आई, प्लीज़ एटलीस्ट ड्रॉप कर दो मुझे वहाँ तक। तो बोलती अच्छा ड्रॉप कर दूँ। श्वेता को बहुत गुस्सा आ होता है कि मना भी नहीं रही है मुझे, ये समझ में नहीं आ रहा कैसे कि मैं गुस्सा कर रही हूँ। तो श्वेता सोचती है जाने दो, इसे क्या मतलब है बोल के। बोलते ठीक है चलो छोड़ दूंगी तुम्हें। तो बोलते पक्का ना। तो बोलते हाँ ठीक है छोड़ रही हूँ ना, सर मत खाओ मेरा, पहले मूड ख़राब कर दिया है। तो रॉकी बोलते हैं क्या हो गया, मूड ख़राब क्यों हो गया आपको अचानक से। तो बोलते अचानक से मूड ख़राब हुआ मेरा, तुमने ख़राब किया है। तो बोलते वो कैसे। तो बोलते ओह रॉकी तुम छोड़ो, एक काम करो तुम गाड़ी में बैठो, तुम्हें मैं ग्राउंड पे छोड़ देती हूँ, फिर अपने काम पे जा रही हूँ, ठीक है मेरे पास फालतू टाइम थोड़ा ना है जो मैं तुम पे वेस्ट करती रहूँ, मैं जा रही हूँ अपने काम पे, जल्दी करो। तो बोलते ओके। रॉकी स्माइल करती है एंड देखती है कि श्वेता गुस्से में गाड़ी की तरफ जा रही है। वो अपने सर पे इचिंग करती है और बोलती है हाय गुस्सा हो गई क्या, कोई ना मना लेंगे। ऐसा स्माइल करके जा रही होती है। श्वेता बोलती है इतनी धीरे चलोगी तो कल तक पहुंच जाएंगे, जल्दी करो। तो बोलते ओके आ रही हूँ, मैच मेरा है, जल्दी आपको क्यों हो रही है। तो बोलती क्योंकि मुझे अपने ऑफिस में जाना है, मुझे काम भी है, क्या है ना, मेरे पास तो टाइम थोड़ा ना है जो मैं तुम पे वेस्ट करूँगी। तो बोलते ओके 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 काम डाउन, ठीक है चलो। तो रोके गाड़ी में बैठ जाती है, श्वेता ड्राइविंग सीट पर बैठती है, श्वेता गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी आगे चलती है। श्वेता तो रास्ते में जा रही होती है, रोके बोलते रुको रुको रुको। तो बोलते क्या हुआ। तो बोलते किधर से जा रहे हो। तो बोलते रास्ता सही तो है। तो बोलते नहीं आज उस ग्राउंड में नहीं जाना है, दूसरे ग्राउंड में जाना है। तो बोलते बट क्यों, उस ग्राउंड में क्या हो गया। तो बोलते नहीं मेरे फ्रेंड्स ने बोला है कि आज दूसरे ग्राउंड पर चलते हैं, वहाँ खेलते हैं, तो वहीं जाना पड़ेगा ना। तो बोलते ओके कहाँ है वो बताओगी। तो बोलते हाँ ठीक है अब गाड़ी घुमाओ मैं बता रही हूँ। तो ठीक है। तो श्वेता बोलते ओके। श्वेता यू टर्न लेती है, फिर ओके से रास्ता बता देती है कि यहाँ से राइट लो फिर लेफ़्ट लो। श्वेता गाड़ी रोकती बोलती कहाँ जाना है एग्जैक्टली मुझे बता दो, मैं तुम्हें डायरेक्ट वहाँ ले जाऊँगी। अगर तुम ऐसे बताओगे ना राइट लो लेफ़्ट लो मैंने कन्फ्यूजन है, जा किधर रहे हम लोग। तो बोलते ओके एक काम करो आप उतरो मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ। तो बोलते ओके यही कर लेते हैं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा हम जा कहाँ रहे हैं, मेरा दिमाग ख़राब होता रहेगा ऐसे। तो बोलते ओके गुस्सा ना करो यार। ऐसा बोल के गाड़ी से उतरती है, रॉकी ड्राइविंग सीट पे बैठती है, श्वेता उसके पास वाली सीट पे बैठ जाती है। श्वेता बहुत गुस्से में होती है, वो सामने देख रही होती है, रॉकी उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है और बोलती है श्वेता बोलती है क्या हो गया गले में कुछ हुआ है, लो पानी पी लो। ऐसे बोल के पानी की बोतल उसे देती है। तो रॉकी गाड़ी रोकती है, फिर वो श्वेता की तरफ स्माइल करके देखती है, श्वेता के हाथ को तरफ देखती है जिसमें बोतल थी, फिर उसके हाथ को पकड़ती है एंड श्वेता उसकी तरफ देखने लगती है और बोलती है कि पानी की बोतल लेनी है, मेरा हाथ नहीं पकड़ना। तो रोके बोलती है बट मुझे पानी नहीं चाहिए। तो बोलते फिर गले में कुछ हुआ था ना, तो आई थिंक तुम्हें पानी चाहिए था। तो रोकी बोलते नो मुझे ये नहीं चाहिए। तो बोलते अच्छा तो फिर क्या चाहिए तुम्हें। तो फिर रोकी उसका हाथ और टाइट ग्रैब करती है और उसे अपने पास में थोड़ा बहुत खींच लेती है। श्वेता आप रोकी के बिल्कुल क्लोज होती है, उन दोनों का फेस पास में होता है।
श्वेता बोलती क्या कर रही हो, तुम्हें ग्राउंड पे जाना है ना, चलो। तो बोलते जाना तो है, बट आई थिंक सो कि हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं। तो बोलते नहीं, कुछ नहीं रुकना, मुझे अपने ऑफिस में जाना है। अगर हम यहाँ रुकेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे तो मुझे लेट हो जाएगा। रॉकी श्वेता की हर बात सुन रही होती है, बट उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रही होती है। वो सीधा श्वेता के लिप्स पे किस कर देती है, उसके लिप्स पे से किस करती है। श्वेता की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो रॉकी की तरफ देखने लगती है, क्योंकि रॉकी ने किस करके थोड़ी सी दूर हो गई थी। श्वेता बोलती है ये क्या था। तो बोलते हैं क्या था, क्या किसकी थी, क्यों नहीं कर सकती। तो बोलते आई डोंट मीन दैट, मतलब अचानक से ऐसे। तो बोल अचानक से क्या, ऐसे बोल के रॉकी श्वेता की कॉलर पकड़ती है, उसे दोबारा अपने क्लोज करती है एंड दोबारा उसके लिप्स पे किस करने लग जाती है। और इस बार बस किस करके पीछे नहीं हटती है, इस बार उसे प्रॉपर किस कर रही होती है। श्वेता थोड़ी देर तो अपनी आंखें खोल के रखती है और कुछ मूवमेंट नहीं कर रही होती है। उसके बाद में श्वेता भी अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड उस मोमेंट को फील करने लगती है। वो भी उसे किस बैक करने लगती है। इन दोनों की किस बहुत डीप हो रही होती है कि तभी गाड़ी के सामने से एक गाड़ी गुजरती है और वो बहुत ज़्यादा शोर करती है, जिसके कारण से ये दोनों दूर हो जाते हैं। तो श्वेता बोलती है "आ, चलें"। तो रोकी बोलते हैं ठीक है चलते हैं। रोकी स्माइल कर रही होती है, बीच बीच में श्वेता को देख भी रही होती है। श्वेता वो कुछ नहीं बोल रही होती है, उसका दिमाग फुल ब्लैंक हो चुका होता है एंड वो बस अभी थोड़ी देर पहले जग के सोई सिर्फ उसके बारे में सोच रही होती है। उसके माइंड में होता ही नहीं है कि रोकी ने बोला था कि वो ग्राउंड पे जाएगी, और वो उससे थोड़ा सा नाराज़ भी थी, वो भूल जाती है। वो खिड़की से बाहर तरफ देखने लगती है एंड बस उस मोमेंट को फील कर रही होती है। वो हल्का सा अपना चेहरा घुमा करके रॉकी की तरफ देखती है, और जैसे रॉकी को देखती है बहुत शाय फील करती है, इसलिए फिर से अपना फेस दोबारा घुमा लेती है, खिड़की की तरफ देख रही होती है। जब गाड़ी अचानक से रुकती है तो श्वेता सोचती है कि चलो अब तो ही जाएगी। तो वो अपना सीट बेल्ट निकालती है, रॉकी की तरफ देखती हुए बोलती है तो तुम्हारा राउंड आ गया, तो तुम जा रही हो। तो रॉकी उसकी तरफ स्माइल करके देखती है, अपने दोनों हाथों को बांध लेती है, उसकी तरफ देख के बस स्माइल कर रही होती है। श्वेता की नज़रें नीचे होती हैं, वो उसकी तरफ देख के कुछ नहीं बोल रही होती है। फेस उसकी तरफ ही होता है बट आंखें नीचे झुकी हुई होती हैं। तो रॉकी उसकी तरफ देखती है और बोलती है जो बोलना है मेरी तरफ देख के बोलो, समझ में आया। तो श्वेता अपनी आंखें उठाती है, रॉकी की तरफ देखती है और बोलती है आई थिंक सो तो मेरा ग्राउंड आ चुका है, तो तुम्हें जाना होगा ना। तो रॉकी बोलती है श्वेता मैम, अगर आप अपनी आंखें खोल के देखेंगी तो आपको दिख जाएगा कि हम लोग आए कहाँ पे हैं। तो बोलते हैं क्यों, ऐसा क्या हो गया। तो वो अपने आसपास देखती है तो कोई ग्राउंड नहीं होता है, बल्कि एक गार्डन होता है। एक गार्डन जो कि ऑलमोस्ट खाली था, सारा उसमें कुछ था नहीं, थोड़ा सा अजीब था, मतलब वहाँ एक गेट लगा हुआ था बट गार्डन जैसा लग रहा था। तो बोलती है ये कौन सी जगह है, दिखने में तो अच्छी लग रही है बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई ग्राउंड होगा, तो हम लोग यहाँ आए क्यों हैं। तो रॉकी बोलती है नीचे उतरो फिर बताती हूँ। तो बोलते हैं वॉट, तुम्हें जाना नहीं खेलने के लिए, मुझे ऑफिस जाना है। तो बोलते रुको ना, उतरो तो सही। तो बोलती ओके। रॉकी उतरती है गाड़ी से, श्वेता भी उतरती है। रॉकी श्वेता के पास में जाती है और बोलती है चलो। तो बोलते कहाँ पे। तो बोलते अंदर, और कहाँ चलोगे। तो बोलते बट गेट तो बंद है। तो बोलते तो क्या हो गया, चलो। ऐसा बोल के उधर अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, वो गेट के पास पहुंच जाते हैं। रॉकी हल्का से गेट को पुश करती है और गेट खुल जाता है। वो दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो बहुत प्यारा सा गार्डन था, और उस गार्डन के अंदर फ्लावर्स भी थे, वो बहुत प्यारा था। वो दोनों ऐसे टहल रहे होते हैं, धीरे धीरे आगे जा रहे होते हैं। श्वेता बहुत हैप्पी होती है उस जगह को देख करके, क्योंकि वहाँ फ्लावर्स होते हैं, बटरफ्लाई उड़ रही होती हैं। वो सीन काफ़ी प्यारा होता है, श्वेता को बहुत अच्छा लगता है। श्वेता हर चीज़ को देख रही होती है, रॉकी उसके पीछे होती है और वो बस श्वेता को देख रही होती है। रॉकी बस कुछ नहीं करती, चुप श्वेता को देख रही होती है, उसके स्माइल को देख रही होती है, श्वेता के बचपने को देख रही होती है। श्वेता देखती है और बोलती है, जब भी उसे अलग फ्लोर दिखता है वो चलती है, कूदती है और बोलती है रॉकी देखो ये वाला फ्लोर कितना अच्छा है। ऐसा बोल के स्माइल करती है, उसकी फ़ोटो खींचने लगती है। वैसे कर्म कर रही होती है, क्यों रहे वहाँ पे रहते हुए लगभग 15-20 मिनट हो जाती है। तो श्वेता बोलती है बट तुम मुझे यहाँ लेके क्यों आई हो। तो बोलते क्यों, आपको जगह अच्छी नहीं लगी। तो बोलते नहीं जगह तो अच्छी है। तो बोलते अच्छा ठीक है चलो आपको एक और जगह दिखाऊँ। तो बोलते हैं और कुछ भी है यहाँ पे। तो बोलते हाँ ऑफ कोर्स है।
ऐसे बोल के श्वेता का अपना हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो। तो बोलते ओके ठीक है चलते हैं ना। रॉकी आगे भागने लगती है, श्वेता उसका हाथ पकड़ी हुई होती है, उसके पीछे होती है। बोलते कहाँ जा रहे हैं? तो बोलते चलो ना। तो बोलते भागना ज़रूरी है? तो बोलते ऑफ कोर्स। ऐसे बोल के वो भाग रही होती है दोनों आगे पीछे चल रहे होते हैं। एंड थोड़ी देर बाद में रॉकी रुक जाती है। श्वेता बोलती है ओके तो फाइनली हम लोग आ गए। तो बोलते आ गए। तो बोलते हैं तो क्या है यहाँ पे? तो बोलते मैडम सामने देखो। तो वो सामने देखने लगती है, देखती है कि सामने एक छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है बट बहुत प्यारी सी लेक होती है। वो उस लेक की तरफ देखती है और बोलती है वाओ इट्स सो नाइस। तो बोलते अच्छी तो है ही। तो बोलते मैं एक बार जाऊँ उसके पास में? तो बोलते ऑफ कोर्स, मैं आपको यहाँ पे लेके क्यों आई हूँ, और जाओ देख लो। तो बोलते ओके। वो उसके पास में जा रही होती है, वो लेक के पास में जाती है, हल्का सा में पहले पाँव लगाती है और बोलती है रोकी ये तो पानी बहुत प्यारा है, देखो एकदम क्लीन भी है। तो बोलते हैं आप आपको देखना तो देखो ना, मुझे क्या बता रहे हो, मुझे तो पता है। तो बोलते ओके मैं सिर्फ बता ही रही थी, तो मैं मुझे अच्छा लगता है शेयर करना तुमसे। तो बोलते ओके ठीक है ठीक है। तो श्वेता देख रही होती है, उस लेक के पास में जाती है, बच्चों की तरह कर रही होती है, अपने दोनों पाँव को उसके लेक के पास में रखती है और बोलती है वाह यार ये कितनी प्यारी है। तो बोलते बट ध्यान से, आई डोंट नो कि इसके अंदर कोई वाटर एनिमल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। हो सकता है इसके अंदर कोई खतरनाक जानवर हो, तब क्या करोगे आप? श्वेता तुरंत पीछे हो जाती, बोलते क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे, कंफर्म बताओ यहाँ कुछ है तो नहीं ना, कहीं ऐसा ना हो मैं उसके पास में जाऊँ, इसमें से मगरमच्छ निकले मेरे पाँव खा जाए। तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता नहीं था यहाँ पे क्या है? और रोके तुम पागल हो यार बिल्कुल, ऐसे बोलने लग जाती है कि रोके तुम पागल हो, बता नहीं सकती थी पहले मुझे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। वैसे बोले जा रही थी रोहिता को ऐसे देख करके। रॉकी बोलते ओके काम डाउन, नहीं है कुछ भी यहाँ पे, मैंने मजाक किया था। यार आपसे मजाक करना बेकार है, आप तो चिल्लाने लग जाते मुझ पर। तो बोलते चिल्लाने लग जाती हूँ मैं? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अगर सोचूं इसके अंदर सच में कोई जानवर होगा तो रॉकी बोलते हैं आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? बोलते ट्रस्ट की बात नहीं है बट आर यू श्योर यहाँ पे कुछ भी नहीं है? तो रॉकी बोलते ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बोलते पक्का? तो बोलते आपको ट्रस्ट नहीं है ना ऐसे? तो श्वेता बोलती है यार ऐसे कैसे मान जाऊँ, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे और मुझे यहाँ के बारे में पता भी नहीं था कुछ, तो आई डोंट नो, मे बी होगा तो। सोचो इसके अंदर मगरमच्छ हुए या फिर स्नेक हुए या फिर बहुत सारे अलग अलग होते हैं जानवर, वो हुए तो तब मैं क्या करूँगी? वो मुझे खा जाएंगे तब मैं क्या करूँगी? और वैसे भी पानी के अंदर पता नहीं कितने अलग अलग जानवर होते हैं, वो आके मुझे खा जाएंगे तो रोके बोलते हैं यार पागल हो गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मैंने अच्छे से पता किया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। तो श्वेता बोलते नहीं मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, आई डोंट नो, हुआ तब मैं क्या करूँगी? श्वेता को पता होता है कि रोके ने अगर कन्फर्म कर लिया यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ठीक है, लेकिन अब उसे लेना होता है रोके से बदला, क्योंकि रोके ने उसे तंग किया होता है ना, बोला होता है कि यहाँ पे कुछ है, वो डर गई होती है, तो उसे लगता है अच्छा बच्चू मुझे डराने के लिए सब कुछ किया था, तो ठीक है अब मैंने भी तुम्हें परेशान बहुत करना है। इसलिए रोके से बोलती है कि ठीक है मुझे रहना ही नहीं है, आई डोंट नो, मुझे कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे कोई जानवर नहीं है। तो बोलते हैं यार ठीक है आपको श्योर नहीं है ना कि यहाँ कोई जानवर नहीं है? तो बोलते हाँ नहीं है। तो बोलते ठीक है आपको मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं है, मैंने जो पता किया उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो ओके अभी आपको यकीन दिलाती हूँ। श्वेता बोलते ठीक है दिलाओ, कैसे यकीन दिलाती हो तुम मुझे? तो बोलते अभी दिलाती हूँ ना रुको। ऐसे बोल के रोकी उस लेक के पास में जाती है, अपना जैकेट निकालती है, उसे नीचे फेंक देती है और तुरंत उस लेक के अंदर जंप लगा देती है। उस लेक के अंदर जैसे जंप लगाती है श्वेता बोलती है शौकी पागल हो क्या कर रही हो? तो बोलते क्या कर रही हूँ क्या देख लो। तो बोलती है तुम सच में पागल हो। रॉकी उस लेक के अंदर होती है, वो तैयार ही होती है, वो ऊपर की साइड में आती है, बोलती है देखा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो बोलते तुम ना एक नंबर की पागल हो, ऐसा कौन करता है? तो बोलते ऑफ कोर्स मैं करती हूँ, और कौन करता है? तो बोलते अच्छा अगर गलती से भी तुम्हें पता लगता है कि यहाँ पे कुछ होगा तब क्या करती तुम? अगर इस लेक के अंदर सच में कुछ होता तो क्या करती तुम? वो सब बोल ही रही होती है कि रॉकी बोलने लगती है श्वेता देयर इज समथिंग। तो श्वेता बोलती है क्या, क्या है? तो बोलते आई डोंट नो इट्स हर्टिंग। श्वेता आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट नो श्वेता, ऐसे बोल के बहुत चिल्ला रही होती है। श्वेता उसे सब देख रही तो बोलते क्या हुआ है रॉकी, आ रहे ओके? आप अपना हाथ दो, हाथ दो। रॉकी अपना हाथ देती है, जैसे अपना हाथ देने लगती है,
वो नीचे की तरफ खींच रही होती है, जैसे उसे कोई नीचे खींच रहा हो। श्वेता नीचे जाने, सॉरी रॉकी नीचे जाने लगती है। वो पानी के अंदर जा रही होती है। श्वेता घबरा रही होती है कि अचानक से क्या हो गया, तो बोलती है आई डोंट नो, मुझे कुछ खींच रहा है अंदर की तरफ, आई डोंट नो, इट्स, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं शायद पत्थर में अटक गया या फिर कुछ खींच रहा है ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा बोल रही होती है। और बहुत ज़्यादा परेशान लग रही होती है। वो जैसे श्वेता को हाथ देने लगती है, वो नीचे होने लगती है और धीरे धीरे वो और नीचे हो जाती है। उसका पानी उसके मतलब गर्दन तक आ जाता है, लाइक एकदम पास तक आ जाता है। श्वेता डर जाती है। श्वेता तुरंत पानी के अंदर जंप लगाती है, उसे का हाथ पकड़ती है, उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। श्वेता नोटिस करती है कि रॉकी कुछ बोल नहीं रही है, तो वो उसकी तरफ देखती है, तो देखती है कि रॉकी स्माइल कर रही है। तो बोलते तुम हंस क्यों रही, तुम पागल हो, तुम डर तो रहे ना। तो बोलते नहीं, वो मैंने सोचा कि मैं जब पानी में भीग गई हूँ तो क्यों ना आपको भी भिगाया जाए। तो बोलती है व्हाट, मतलब तुम्हारे पाँव में कुछ भी नहीं हुआ है। तो बोलते नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। तो बोलते पक्का कुछ नहीं हुआ है। तो बोलते हाँ कुछ नहीं हुआ है। तो बोलते तो तुमने ऐसा एक्ट क्यों किया। तो बोलते अरे वो बस मैं थोड़े बहुत मज़े ले रही थी आपके, और कुछ नहीं। तो बोलते अच्छा, यहाँ मेरी जान निकल रही थी और तुम्हें मज़े लेने दिख रहा था, तुम पागल हो। तो बोलते नहीं, सॉरी ना, मैं तो बस मस्ती कर रही थी। तो बोलते अच्छा तुम्हारी मस्ती कर रही थी। वो तुरंत रोके को छोड़ देती है। रोके बोलते अरे क्या हो गया। तो बोलते नहीं, मुझे ना तुमसे बात नहीं करनी है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, यहाँ मेरी जान निकल गई थी और तुम्हें मजाक सोच रहे हैं यहाँ पे। तो रोकी बोलते अच्छा पापा सॉरी 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 सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दो। बोलते नहीं, अब मैंने नहीं करना है। वो तुरंत लेक से बाहर निकलती है। रॉकी बस के पीछे पीछे निकलती है। बोलते अरे क्या हो गया है। तो बोलते नहीं, मुझे जाना है यहाँ से अब। वो जा रही होती है और अपनी जैकेट उठाती है और वो उसे पहनने लगती है। रॉकी उसका हाथ पकड़ती, बोलती अच्छा सॉरी ना, सॉरी सॉरी प्लीज़। तो बोलते नहीं मैंने नहीं छोड़ना। तो रॉकी अपने नील डाउन कर लेती है और बोलती है प्लीज़ 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 आई एम सॉरी। ऐसे बोल के दोनों हाथ को पकड़ लेती है, दोनों हाथ पे कस कर रही होती है और बोल रही थी प्लीज़, अच्छा मजाक कर रहा था ना, आज के बाद नहीं करूँगी, ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, छोटे मोटे मजाक करूँगी लेकिन ऐसा वाला नहीं करूँगी, आई एम सॉरी, प्लीज़ 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 ना, श्वेता प्लीज़, ऐसा इतना सा नहीं करोगे मेरे लिए प्लीज़। तो बोलती है अच्छा ठीक है उठ जाओ। तो बोलती है आर यू श्योर, आपने मुझे माफ़ कर दिया है। तो बोलते ठीक है, अब ऐसे करोगे ना पपी फेस बनाओगे तो मैं कैसे नाराज़ हूँ तुमसे। तो बोलते पक्का मान गए। तो बोलते हाँ, अगर एक बार और पूछा ना ये बात तो मैंने नहीं मानना, तो मैंने और गुस्सा हो जाना है। तो बोलते ओके ओके नहीं पूछना मैंने, ओके। तो हम चले। तो बोलते अब कहाँ जाना है। तो बोलते कहीं नहीं, बस कपड़े गीले हो गए तो चेंज कर ले। तो बोलते ठीक है चलो। वो दोनों चल वहाँ से खड़े होते हैं और दोनों वापस में जा कर के उस गार्डन से बाहर निकल जाते हैं, जाकर एक कार में बैठते हैं। एंड जो श्वेता होती है वो कार को पहले एक छोटा सा मॉल होता है वहाँ लेके जाती है, वहाँ से कपड़े लेती है एंड वहाँ से हो जाता है एक होटल रूम में। वहाँ दोनों जाकर चेंज करते हैं। श्वेता को भी थोड़ा बहुत गुस्सा आया वो होता है कि ऐसा मजाक किया क्यों इसने, ऐसा बोल के वो चेंज करती है और वो बाहर रूम में बैठी होती है। अब रॉकी चेंज कर रही होती है। रॉकी चेंज करके बाहर आती है। वो देखती है कि श्वेता का पूरा मूड ऑफ है। रॉकी उसके पास जाती है, उसके पीछे की साइड में बैठती है, उसकी कमर में हाथ देती है पीछे से, उसके पीछे की साइड में होती है वो, एंड उसे बैक अप करती है और बोलती है हे व्हाट हैपन। तो बोलते नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो बोलते आई नो, गुस्सा होना मुझसे, मैंने मूड ख़राब कर दिया। तो बोलते वो तो है। तो बोलते अच्छा सॉरी। ऐसे बोल के उसके फेस पे किस करती है वो, सॉरी ना, ऐसे बोल के किस करे जा रही होती है, सॉरी 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 सॉरी, माफ़ कर दो, आज के बाद नहीं करूँगी ना, अब ऐसा मुंह ना फुलाओ यार प्लीज़। तो बोलता हाँ ठीक है, मुझे पता तुमने मस्ती की थी बट अब मैं क्या करूँ, मूड ख़राब हो गया ना, अब ठीक नहीं हो रहा है। तो बोलता अच्छा मेरे किसी से भी नहीं हो रहा। तो बोलते नहीं हो रहा। तो लड़की बोलते अच्छा ठीक है, तो कुछ और करते हैं। तो बोलते हैं अच्छा, ऐसे क्या करते हैं जिससे मूड ठीक हो जाएगा। क्या बोलते हैं अरे बताती हूँ ना मैं आपको, चलो। ऐसा बोल के वो बेड से उतरती है और बोलती है चलो। वो बोलते कहाँ। तो कोई बोलती है बस मेरे साथ में। ऐसे बोल के रोके अपना हाथ बढ़ाती है श्वेता की तरफ। श्वेता उसके हाथों में अपना हाथ देती है, बोलते अच्छा ठीक है। और श्वेता स्माइल करती है और वो दोनों नीचे जाते हैं। रॉकी ड्राइविंग सीट पर बैठती है, श्वेता उसके पास में बैठी होती है, दोनों कार में होते हैं। रॉकी कार चला रही होती हैं। ये दोनों बस जा रहे होते हैं, शाम हो चुकी होती है, थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो चुका होता है।
रॉकी थोड़े आगे जाती है, एक शॉप के बाहर जा कर के अपनी गाड़ी रोक देती है और 2 बार हॉर्न बजाती है। तो शॉप में से एक लेडी आती है और उसे एक छोटा सा बॉक्स देती है। रॉकी उस बॉक्स को लेती है और कार के ड्रॉर में डाल देती है। तो श्वेता पूछती है ये क्या था? तो बोलते नहीं कुछ भी नहीं। तो बोलता नहीं कुछ तो है। तो बोलते नहीं देखना नहीं है, बाद में बता दूंगी ना आपको, डोंट वरी आपके लिए ही है, तो टेंशन ना लो। तो ऐसे बोल के वो स्माइल करती है। श्वेता बोलती ओह सरप्राइज समथिंग। तो बोलते सरप्राइज इसे समझ लो। तो बोलते ओके, तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो श्वेता बोलती है, सौरभ बोलती है मैंने आपसे लेकर के आपको 3 बार बोल दिया है, थोड़ी देर है आपको पता लग जाएगा, तो वेट कर लो। तो बोलते ओके बाबा ठीक है। रॉकी गाड़ी चला रही होती, थोड़ी देर बाद में वही जगह पहुंच जाता है। वहाँ पे जाके रॉकी गाड़ी रोकती है और वहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है, वहाँ आसपास में कुछ भी नहीं होता। तो श्वेता बोलती है ये कहाँ लेके आई हो तुम मुझे, चारों तरफ अंधेरा है। तो बोलते अंधेरा, कहाँ अंधेरा है, चांद की रोशनी तो है ना। तो बोलते हैं हाँ ये है, तो क्या हो गया? तो बोलते हैं तो बस बहुत है ना। तो बोलते ओके बट हम लोग यहाँ पे आए क्यों हैं? तो बोलते बताती हूँ ना, बस अपना हाथ दो मुझे। ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ती है। श्वेता थोड़ा अंधेरे से डर रही होती है, उससे थोड़ा पास में आती है और बोलती है हाँ आप चलो। तो रॉकी पूछती है क्या हुआ? तो बोलते नथिंग, बस तुम पता नहीं कैसी जगह पे लेके आई हो, आसपास लाइट भी नहीं है और ये थोड़ा जंगल टाइप भी लग रहा है। तो बोलते जंगल टाइप नहीं है, जंगल ही है। तो बोलते क्या तुम मुझे जंगल में लेके आई हो? तो बोलते नहीं बाबा मजाक कर रही हूँ, जंगल नहीं है, चलो तो सही आगे देखो पता लग जाएगा आपको। तो बोलती ओके। वो दोनों थोड़ी देर बाद आगे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक पूरा ग्राउंड है, खाली सा ग्राउंड लग रहा है, चांद की रोशनी में दिख रहा है कि वहाँ पे ज़रूर कोई बहुत बड़ी बड़ी राइड्स होंगी। इससे पता लग रहा है कि मे बी ये शायद कोई अम्यूज़मेंट पार्क टाइप कुछ होगा, लेकिन इतनी जल्दी ये बंद हो चुका है, तो मे बी शायद ये काफ़ी पुराना है इसलिए पूरा बंद पड़ा है। रॉकी देख रही होती है उसकी तरफ, श्वेता ये सब कुछ अज्यूम कर रही होती है कि ये सब कुछ बस शायद कोई पुरानी जगह पे मुझे यहाँ लेके आई है, बट लेके क्यों आई है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। रॉकी श्वेता की तरफ देखती है, श्वेता अपने सवाल भरे नजरों से रॉकी की तरफ देखती है और बोलती है क्या, ये कहाँ पे लेके आई हो तुम मुझे, ये कोई अम्यूज़मेंट पार्क टाइप लग रहा है राइट? तो बोलता है बट काफ़ी टाइम बाद बंद हो चुका है। तो बोलते हैं ये तो मुझे भी दिख रहा है, वरना इतने जल्दी तो बंद नहीं होते हैं, आई थिंक सो 7 बज रहे हैं, अंधेरा हो चुका है, बट आई डोंट थिंक सो इतनी जल्दी कोई अमेजोन पार्क बंद होता है। तो बोलते हैं हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो बोलते मुझे यहाँ लेके क्यों आई हो? तो श्वेता को रोके बोलती है क्योंकि शायद आपको याद नहीं है, ये तो जगह है ना, रिमेम्बर करो इस जगह को। तो बोलते हैं आई डोंट नो ये कौन सी जगह है, प्लीज़ बताओगी? तो बोलते हैं कुछ सालों पहले यहाँ पे हम लोग साइकिल राइडिंग करने आए थे, वो बात अलग है कि आपके जाने के बाद में यहाँ पे ये पार्क बन गया और बंद भी हो गया, बट ये जगह दिख रहा आपको, ये वाला पेड़, ठीक यहीं पे हम दोनों साइकिल चलाने के बाद में रेस्ट किया था हम दोनों ने। तो बोलते यहाँ पे? तो बोलते हाँ, क्यों आपको याद नहीं है? तो बोलते सच में मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो बोलते कहाँ याद होगा, जाने दो, जगह काफ़ी चेंज हुई है, तो आप तो इतना साल आउट ऑफ इंडिया में रहे हो तो कहाँ याद रहेगा, जाने दो ना, बैठो आप यहाँ पे। तो वो वहाँ बैठती है उसी पेड़ के पास में। रॉकी अपने पॉकेट से कैंडल निकालती है, वहाँ कैंडल जलाती है, कैंडल ला के सामने रख देती है, वो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं, बीच में कैंडल होती है। तो श्वेता बोलती है यहाँ हम लोग कोई स्कैरी गेम खेलने आए हैं क्या, जो तुमने बीच में कैंडल जला दी है? तो बोलते नहीं, बट आई वॉन्ट कि थोड़ी सी रोशनी हो जाए, ताकि मैं जो आपको देना चाहती हूँ, आपको जो बोलना चाहती हूँ, वो आई थिंक जो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो श्वेता बोलती है अच्छा ऐसा क्या बोलना है तुम्हें? तो रॉकी बोलती है आई एम टेलिंग यू, रुक जाओ 2 मिनट। ऐसे बोल के वो अपने हाथ में जो बॉक्स लेके आई होती है, जो कि उसने रास्ते में शॉप से लिया था, वो बॉक्स को आगे रखती है। तो श्वेता बोलती है इस बॉक्स के अंदर क्या है बताओगी? तो बोलता बता रही हूँ रुक जाओ। ऐसे बोल के वो उस बॉक्स को ओपन करती है। उस बॉक्स के अंदर सबसे पहले से वो कुछ चूड़ियाँ निकालती है, वो बहुत पतली सी होती हैं, बहुत प्यारी सी होती हैं। वो उन चूड़ियों को निकालती है, श्वेता को दिखाती है, श्वेता बोलती है वाओ ये तो बहुत प्यारी है। तो बोलते हैं आई नो। ऐसा बोल के वो अपना हाथ श्वेता की तरफ बढ़ाती है,
श्वेता अपना हाथ रॉकी के हाथों में देती है और रॉकी उसे चूड़ियाँ पहनाती है। और रॉकी को चूड़ियाँ पहना रही होती है, श्वेता उसे देख रही होती है और बोलती है, अच्छा तो ये गिफ्ट था मेरा? तो बोलते नहीं, इट्स जस्ट एंड स्टार्टिंग। तो थोड़ा सा वेट करो यार, मैं जो बोलना चाह रही हूँ उसके लिए सब्र करो। आपको एक बात बताऊँ मैं, जब पहली बार आपको देखा था तो बहुत प्यारे लगे थे, बहुत अच्छे लगे थे। लगा नहीं था कि हम लोग यहाँ तक आ जाएंगे। जब इस बात का एहसास हुआ था कि आपसे प्यार करते हूँ तो समझा था कि बस आप ही हो इस दुनिया में जो मेरे लिए बनी हो। और जब आपने ना बोल दिया था वो बहुत हर्टफुल था। आई नो सिचुएशन ऐसी थी, बट उसके बाद में जब आप मुझे दोबारा मिले तो दोबारा में प्यार हुआ। मुझे तो पहले से था, बट ये मुझे पता लगा कि आपको मुझसे प्यार है। वो मोमेंट मुझे आज भी याद है। आई नो हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज भी रही हैं, बुरी मेमोरीज भी रही हैं। और उसी के साथ में आई वांट कि मैं कुछ बोल दूँ आपको, जिससे कि एटलीस्ट कुछ कुछ चीज़ें कंफर्म हो जाएं। श्वेता बोलती है, क्या मतलब? तो रोकी बोलती है, थोड़ी देर चुप रहोगे, मेरी बातें कंप्लीट होने दो, उसके बाद बोलना। तो बोलती ओके ओके ठीक है, गुस्सा क्यों कर रही हो? तो बोलते बस ऐसे शांत रहो। उसके बाद में रॉकी उस बॉक्स के अंदर से एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी रिंग निकालती है और श्वेता का हाथ लेती है और बोलती है, क्या आप आपकी पूरी लाइफ मेरे साथ में स्पेंड करोगे एज अ लाइफ पार्टनर, एज माई वाइफ? विल यू मैरी मी? मिस श्वेता, विल यू बी माई मिसेस? जब वैसे बोलती है तो श्वेता एक बार के लिए बहुत शौक हो जाती है और वो बोलती है, रॉकी आर यू श्योर? जो तुम बोल रही हो पक्का ना, तुम श्योर हो? तो रॉकी बोलती है 100%। अगर आप अभी रेडी नहीं हो तो मना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन वेट। बट आई डोंट नो मैं आज ही क्यों बोल रही हूँ, पर दिल क्या तो बोल दिया। मन किया था कि आपको अभी प्रपोज कर दूँ तो मैंने कर दिया। तुम बताओ, हाँ या ना तो बोल दो एटलीस्ट, मुझे पता लग जाए कि अभी रेडी हो कि नहीं हो। श्वेता बोलती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रेडी, यस आई विल मैरी यू माई हबी। ऐसे बोल के स्माइल करती है और स्माइल कर रही होती है। रॉकी भी स्माइल करती है, उसके हाथों में वो रिंग पहना देती है। रॉकी उस रिंग के ऊपर पहनाने के बाद में किस करती है और बोलती है, माई वाइफी। ऐसे बोल के थोड़ा स्माइल कर रहे होते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि श्वेता उस कैंडल को थोड़ा साइड डालती है और रॉकी को आके हक कर लेती है। रॉकी भी उसे हक करके रखती है, दोनों बैठे हुए होते हैं नीचे एंड वहीं पे हक करे हुए होते हैं एक दूसरे को। रॉकी श्वेता को अपने गोद में बैठा लेती है एंड उसे किस करने लगती है, दोनों इसी को बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं। उसके बाद में रॉकी बोलती है, हे वेट। तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते नथिंग, बस रात बहुत हो चुकी है, आई थिंक सो ये जगह इतनी ठीक भी नहीं है, हमें घर चलना चाहिए, आई थिंक सो। तो बोलते ठीक है। और वैसे तुमने कहा था कि हम दोनों कहीं अकेले जाना चाहिए, उसका क्या? तो बोलते ऑफ कोर्स जाएंगे, बट गिव मी सम टाइम यार, कोई जगह देखने दे दो कि हम दोनों कहाँ जाए। ओके। तो बोलते ठीक है मैम, जैसा आप बोलो। ऐसा बोल के दोनों खड़े होते हैं एंड दोनों जाके अपनी कार में बैठते हैं। श्वेता पहले रॉकी को अपने घर छोड़ देती है, दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं। दोनों का एक दूसरे को छोड़ के जाने का मन तो नहीं होता, बट जाना तो पड़ता है। रॉकी अपने घर चली जाती है, श्वेता अपने घर चली जाती है। सो हे बडीज़, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।